मैं विनोद साहू आदित्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप एक टैली एस्पिरेंट हैं तो अकाउंट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आज का वीडियो अकाउंट्स के बारे में ही है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अकाउंट्स को जान लेते हैं। अकाउंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाला यूनिक रिकॉर्ड है। एक बार और देख लेते हैं। अकाउंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाला यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक। फिर टाइप ऑफ अकाउंट, फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आपका नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड है आपका रियल अकाउंट। अब सभी अकाउंट्स को डिटेल से देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, जहां किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या कंपनी का उल्लेख होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल है राम अकाउंट, सैमसंग कंपनी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइविंग्स एंड एक्सेट्रा। रूल्स, पाने वाला व्यक्ति डेबिटर, देने वाला व्यक्ति क्रेडिटर। अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही रूल आपका साथ देगा। तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाला व्यक्ति डेबिटर होता है और देने वाला व्यक्ति क्रेडिटर होता है। जैसे जहां किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी का नाम हो तो वह सन्ड्री कहलाता है। तो पाने वाला व्यक्ति या कंपनी सन्ड्री डेबिटर होगा और देने वाला व्यक्ति सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपके मोबाइल में एसएमएस आता है जिसमें लिखा रहता है योर, फिर अकाउंट नंबर रहता है, हैज बीन डेबिटेड बाई, फिर अमाउंट रहता है। मतलब पैसा निकाला गया यानी आप पाने वाले व्यक्ति हो, यानी सन्ड्री डेबिटर हो। और जब कोई आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं तो एसएमएस आता है योर, फिर अकाउंट नंबर रहता है, हैज बीन क्रेडिटेड बाई, फिर अमाउंट रहता है। मतलब पैसा डालने वाला व्यक्ति को ही देने वाला व्यक्ति यानी सन्ड्री क्रेडिटर कहेंगे। साथ ही इसी को कंडीशन कहेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेबिटर। फिर उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट, जहां समस्त इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट या लॉस का उल्लेख होता है उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन रहेगा, पहला इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। लास्ट वीडियो में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस टर्म्स के बारे में बताया गया था। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एग्जाम्पल है सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन रिसीव, रेंट, चैरिटी, कमीशन पेमेंट एक्सेट्रा। यहाँ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी, रेंट, चैरिटी, ये सब आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। गिव कमीशन, मतलब आप कमीशन दे रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है, लॉस बाय फायर एक्सेट्रा। ऑक्टरी, वेजेस, कैरीज इनवार्ड, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। अब इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन रिसीव, मतलब कमीशन मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। रिसीव इंटरेस्ट, रॉयल्टी एक्सेट्रा आते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट इनकम, इसमें लोन्स, इन्वेस्टमेंट आते हैं। फिर देखते हैं रूल, समस्त एक्सपेंसेस तथा लॉस डेबिट, समस्त इनकम तथा प्रॉफिट क्रेडिट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, लॉस बाय फायर डेबिट होगा। मतलब एक कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है रियल अकाउंट, इसका संबंध समस्त एसेट्स से होता है इसलिए इसे रियल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल है कैश अकाउंट, मोटर कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, गुड्स एक्सेट्रा। इसमें भी दो कंडीशन होते हैं, पहला फिक्स एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स में मिल जाएगा। फिक्स एसेट्स में आपका फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, लैंड,
मशीन आएगा। फिर करेंट एसेट्स में गुड्स आएगा। फिर आते हैं रूल। व्यवसाय में आने वाली संपत्ति डेबिट, यानी यदि आप पर्सनल यूज या कंपनी के लिए मोटर कार खरीद रहे हो तथा वह बेचने के लिए न हो तो वह डेबिट कहलाएगा। फिर उसके बाद है व्यवसाय से जाने वाली संपत्ति क्रेडिट, यानी आप एक सेलर हो तो जो गुड्स सेल करोगे तो वह क्रेडिट कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।